तो कहानी की शुरुआत में ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर खाई से कूद जाता है, ये सोचते हुए कि उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो आखिर पैदा ही क्यों हुआ। क्या उसके जीने का कोई फायदा या मकसद नहीं था? उसने कचरे की तरह जिंदगी जी है और अब उसकी मौत भी उसी तरह हो रही है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अब हमें पता चलेगा कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। पर उससे पहले अगर तुम्हें एनीमे पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या पता आगे आने वाली चीजें तुम मिस कर दो। तो अब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जो एक बड़े से चूहे को मार रहा होता है, पर उसके साथ होती है एक जादूगरनी। और यहीं पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि इनका सामान पकड़े हुए खड़ा होता है। तलवारबाज और जादूगरनी मिलकर उस बड़े चूहे को मार डालते हैं। और यही तलवारबाज आयन को नीचा दिखाते हुए कहता है, ओए कचरे चुनने वाले, जल्दी से अपना काम कर। तो वो कहता है, मैं कोई कचरा चुनने वाला नहीं, मेरा नाम आयन है। और ये बोलते ही आयन नीचे गिर जाता है। तो तलवारबाज कहता है, ये कुछ काम का नहीं है। उस पर जादूगरनी कहती है, शांत हो जाओ ज़ॉइड, हम जैसे ऊंचे लोग इन जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। आयन कहता है, बैग के बहुत भारी होने की वजह से वो नीचे गिर गया। तलवारबाज कहता है, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ मिस्टर अप्रेजर। तुम सोच रहे होगे कि अप्रेजर क्या है? अप्रेजर वो है जिसको लोग कचरा चुनने वाला कहते हैं, क्योंकि इनका काम ही कचरे से काम की चीजें निकालना होता है। एक्चुअली इस दुनिया में 3 क्लास के लोग होते हैं। सबसे ऊपर आता है रेयर क्लास, जिसमें मर्चेंट्स और मिलिट्री लोग आते हैं। और सेकंड में आता है हाई कॉमन क्लास, जिसमें जॉइड और चोरेन आते हैं, जो कि तलवारबाज, जादूगर और योद्धा होते हैं। और सबसे नीचे की रैंक है लो कॉमन, इसमें किसान और अप्रेजर होते हैं। एक्चुअली ये सारे काम लोगों को अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं, पर आयन ने अपने पेरेंट्स की मौत के बाद उनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए उसने एक दूसरा रास्ता चुना जो कोई भी एक आम आदमी चुन सकता था, जो था एडवेंचर का रास्ता। आयन भी अमीर बनना चाहता था, पर अफसोस। आयन अपने अप्रेजर वाली एबिलिटी से चूहे को अप्रेज करता है और देखता है कि चूहे की रैरिटी एफ होती है और रैंक भी कम होती है, पर उसके दांतों का रैंक डी होता है। तो वो उसके दांतों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। तो वो जॉयड से हेल्प मांगता है उन दांतों को तोड़ने के लिए, पर जॉयड उसे एक लात मारता है और चोलेन कहती है, ये कचरे वाला काम कचरे चुनने वालों के लिए है और उसे एहसान मानना चाहिए कि वो आयन जैसे छोटे लोगों के लिए लड़ के उनकी जान बचाता है। आयन कहता है, मुझे माफ कर दो। और मनी मन सोचता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और वो अपना काम करने लगता है। और तभी चोलेन उसे और नीचा दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारा पसंदीदा काम है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम ही ऐसे गंदे चीजों में अपना हाथ डाल सकते हो। और ये लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। आयन भी मनी मन यही सोच रहा होता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, वो बस कचरा चुन सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आयन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ कचरा चुन सकता है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, और उसे ये जिंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने एक हेल हाउंड की लाश पड़ी मिलती है। तो जॉयड कहता है, ओए कचरे उठाने वाले, जल्दी सामान उठा। तो आयन कहता है, क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? तो जॉयड उसे गुस्से से लात मारता है और कहता है, तुझे यहाँ काम करने लाए हो, बहस करने नहीं। जॉयड कहता है, उन्हें इस हेल हाउंड की अच्छी कीमत मिल सकती है और वो इन पैसों से बहुत मजे करेगा। आयन अपने काम में लग जाता है और देखता है कि हेल हाउंड की रेयरिटी बी होती है। और तभी जॉयड और चोलिन को एक और हेल हाउंड की लाश पड़ी मिलती है। तो आयन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है, हमारे नक्शे के मुताबिक ये रास्ता सिर्फ एक तरफा है। तो जॉयड कहता है, नक्शा गलत भी तो हो सकता है, चुपचाप अपना काम कर। आयन उन्हें कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, पर वो नहीं मानते और वो कहते हैं, अगर तू वापस गया तो बैग छोड़ के जाएगा और तुझे काम से भी निकाल दूंगा, बोल क्या करना है। तो आयन अपने मनी मन सोचता है कि उसे शायद ही कोई बिजनेस वाला काम देगा और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो इनके साथ ही कुछ पैसे कमा पाता है। तो वो ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब उन्हें यहाँ पे बहुत सारे हेलाउंड्स की लाश पड़ी मिलती है और वो दोनों ही ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आयन कहता है, मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे हेलाउंड्स किसने मारे होंगे? अगर वो एडवेंचरस थे तो वो मटेरियल्स क्यों ही छोड़ेंगे? जोइड आयन पे चिल्लाता है और कहता है, बंद कर अपनी बकवास। तभी आयन उसे पीछे देखने के लिए बोलता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे हेलाउंड्स की पूरी झुंड खड़ी होती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। ये आपस में लड़के आधे मर चुके थे। जोइड और जादूगरनी बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो इनको हरा नहीं सकते थे। तो जोइड कहता है, हमें पीछे भागना होगा और पता नहीं हम में से कौन बचेगा और किसकी जान जाएगी। पर फिर जोइड अपना गंदा दिमाग चलाता है और चोलिन से कहता है, तुम अपने जादू से आयन को पैरालाइज कर दो ताकि जब तक वो हेलाउंड्स आयन पे हमला करेंगे ये दोनों अपनी जान बचा के भाग जाएंगे। तो चोलिन उसे जादू से पैरालाइज कर देती है। आयन जमीन पे गिर जाता है और फिर जोइड और चोलिन उसे वहीं मरने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं। हेलहाउंड्स उस पर हमला कर देते हैं, उसके हाथ पैर काटने लगते हैं और काटने की वजह से उसका पैरालाइज इफेक्ट कम हो जाता है और अब वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता था। तभी आयन एक पत्थर उठा के उन पे हमला कर देता है और बैग की सारी चीजें बिखेर देता है। सारे हेलहाउंड्स बैग के चीजों को खाने लगते हैं। तभी मौका देख के आयन वहां से निकल जाता है और पीछे जाके देखता है जोइड और जादूगरनी ने रास्ता बंद कर दिया है। और तभी आयन देखता है कि लेफ्ट में एक और रास्ता जा रहा है, तो वो उस रास्ते में चला जाता है और जब आगे बढ़ता है तो उसे सामने एक खाई नजर आती है और अभी सोचता है कि वो अगर वापस गया या ऊपर रहा तो वो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और अगर आगे बढ़ा तो नीचे खाई में गिर के मर जाएगा। हर हाल में उसकी मौत तय थी। वो मनी मन सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बदकिस्मत अप्रेजर के रूप में पैदा हुआ। वो इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए एडवेंचरर बनना चाहता था, पर जोइड ने उसे हमेशा बेवकूफ बनाया और उसे यहाँ आने के लिए फंसा लिया क्योंकि उसके पास कुछ और करने का कोई ऑप्शन नहीं था। और वो मनी मन ये कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खानदान के बिजनेस को छोड़कर यहाँ आ गया और वो फिर नीचे कूद जाता है, ये सोचते हुए कि उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो आखिर पैदा ही क्यों हुआ। क्या उसके जीने का कोई फायदा या मकसद नहीं था? उसने कचरे की तरह जिंदगी जी और अब उसकी मौत भी उसी तरह हो रही है।
सब खत्म हो गया और वो नीचे गिर जाता है। और तभी हमें एक प्यारी सी एंजल दिखाई देती है जो आयन के फोrehead पे किस करती है और उसे ठीक कर देती है। आयन अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि वो बहुत बड़े से पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी चोट भी ठीक हो गई थी। और वो उस बड़े से पेड़ को देख के सोचता है ये इतना बड़ा सा पेड़ किसका है। और तभी उस पेड़ से कुछ बूंदे उस पर गिरती हैं। उन बूंदों को अपने हाथ में लेके उन्हें अप्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक द्रासिल ड्रॉप है जिसकी रेयरिटी एस होती है। वो ये देख के चौंक जाता है कि क्या ये एक द्रासिल ड्रॉप है। फिर वो पेड़ को अप्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक द्रासिल है। उसे यकीन नहीं होता कि द्रासिल सच में होता है। वो इसकी एक पुरानी कहानी बताता है कि इस दुनिया में बहुत टाइम पहले एक ऐसा द्रासिल हुआ करता था जिसके अंदर माना बनती थी और वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। माना मतलब मैजिकल एनर्जी होती है जिसकी मैजिकल पावर्स को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पुराना द्रासिल सूख गया था और गायब हो चुका था, पर गायब होने के बावजूद भी उसकी माना अब भी एनवायरनमेंट में मौजूद है। और स्कॉलर्स का ये मानना है कि दुनिया में एक और द्रासिल है और इसकी बहुत खोजबीन भी हुई पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये द्रासिल इस डेंजन में। वो उस पेड़ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। वो देखता है कि एक डेंजन होने के बावजूद भी यहाँ पे अजीब सा सन्नाटा है, यहाँ कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। तो अब आयन सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे ज़ॉइड और जादूगरनी पे भी कोई भरोसा नहीं है कि वो मदद करने के लिए वहाँ पे वापस आएंगे। और वो देखता है कि यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो अपनी जान के बाजी लगाकर वहाँ से निकलने का सोचता है। वो द्रासिल को फिर से शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो उसकी जान बचाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेगा। और एंजल ये देख के थोड़ी सी डर रही होती है। उसे आगे का रास्ता बहुत डरावना लगता है पर वो खुद को तैयार करता है। वो एक पत्थर उठा लेता है और आगे बढ़ता है और कहता है उसने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी डरावनी नहीं है। और तभी कोई उस पर हमला कर देता है और उसका कान काट देता है। वो हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी उंगलियां भी काट देता है। वो अपनी अप्रेजर एबिलिटी यूज करता है और देखता है कि सामने एक एस रैंक का मॉन्स्टर है और वो जंगली जानवर बी रैंक के थे, तो तुम समझ सकते हो कितना खतरनाक होगा। वो उसकी पूरी बॉडी काट देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से उससे ही बड़ा एक बियर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उस छोटे अजीब मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर वो बड़ा बियर आयन की आंखें काट देता है और फिर उसे अपने हाथ में उठा लेता है और उसे बहुत तेजी से दबाने लगता है और उसे खाने ही वाला होता है कि यही एक लेडी उसे बचाने आ जाती है और कहती है किसी ने उसे मॉन्स्टर से बचाने की विनती करी है, बस इसी वजह से वो उसे बचा रही है। आयन पूछता है तुम कौन हो और बेहोश हो जाता है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो फिर से जिंदा है, पर देखो उसकी एक आंख चेंज हो गई है। वो उठ के बैठ जाता है और सामने वही बहुत ही प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी एंजल वो देखता है और कहता है ये कितनी खूबसूरत है, परियों की कहानियों जैसी, बिल्कुल परी जैसी। और वो प्यारी परी शर्मा जाती है और वो शायद वो दिमाग भी पढ़ सकती है। और तभी वो एंजल की माँ कहती है मेरी बेटी ने बहुत प्यार से चाय बनाई है तुम्हारे लिए, तो चुपचाप पी लो। वो एंजल की तरफ देखता है और वो एंजल बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उसे वो चाय पीने के लिए कहती है। पर आयन पूछता है ठीक है लेकिन तुम दोनों हो कौन। तो उसकी माँ उसे वो चाय जबरदस्ती पिला देती है। आयन कहता है चाय तो बहुत टेस्टी है। ये सुन के एंजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी आयन कहता है ये एंजल तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये सुन के उसकी माँ उसे धमकाती है कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो बचोगे नहीं तुम। आयन समझ जाता है कि उसकी जान इन दोनों ने ही बचाई है। तो उसकी माँ कहती है तुम जैसे मामूली इंसान को मैं नहीं बचाती, वो तो उसकी बेटी यूरी ने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए बचाया। आयन यूरी को दिल से थैंक यू बोलता है। यह सुन के यूरी बहुत शर्मा जाती है। तभी उसकी माँ उस पर चढ़ जाती है कि मेरी बेटी का नाम मत लो। तब यूरी कहती है माँ रुक जाइए। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसका नाम लेता है। आयन को अब पता चलता है कि वो सच में उसकी माँ है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उनका नाम उर्सुला है और वो उस द्रासिल की गार्जियन है। और वो ये भी बताती है कि इस दुनिया में 9 द्रासिल है और इनकी रक्षा करने और नजर रखने के लिए एक गार्जियन की जरूरत होती है और गार्जियन उस द्रासिल की हिफाजत करता है। और जब से यूरी जड़ से निकली है वो उसकी भी हिफाजत करती है। यूरी खुद एक द्रासिल है। एक्चुअली यूरी द्रासिल की आत्मा है। यह सुन के आयन हैरान होता है। वो कहता है चलो जो भी कहो ये बहुत खूबसूरत है। ये सुन के यूरी बौखला जाती है और तभी उर्सुला उसे मारने लगती है और कहते मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट मत करो तुम। आयन कहता है रुको, एक बड़े से बियर ने उसकी आंख फोड़ दी थी और वो बुरी तरीके से घायल था, वो ठीक कैसे हुआ। तो उर्सुला बताती है कि यग्द्रासिल के बूंदों की वजह से उसकी सारी चोट ठीक हो गई, पर उन बूंदों से उसकी फूटी हुई आंख को ठीक नहीं कर पाई, इसलिए वो उस पेड़ के हिस्से को इस्तेमाल करके उसके लिए एक नई आंख बनाई। ये एक प्रोस्थेटिक स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख है और ये उसने इसलिए किया क्योंकि यूरी चाहती थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और दोबारा देख सको, वरना उस जैसे इंसान के बच्चे की उसे कोई परवाह नहीं। आयन यूरी से पूछता है कि उसने उस पर ये एहसान क्यों किया। तो यूरी कहती है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और उसने उसे थैंक यू भी कहा इसलिए। तो उर्सुला आयन से कहती है यहाँ इतनी गहराई में गिरना बहुत ही रेयर होता है, पर यहाँ जितने भी लोग गिरे यूरी ने सबकी जान बचाई, पर उसके बावजूद कभी भी यूरी को किसी ने थैंक्स नहीं कहा। इसके अलावा जब उन लोगों को ये पता चला कि यूरी ही यग्द्रासिल है तो बदतमीज बन गया। वो इसके पत्ते और टहनियाँ तोड़ने लगे और इसलिए जब आयन ने यूरी से थैंक्स कहा तो यूरी बहुत खुश हो गई। तो आयन को पता चल जाता है कि यूरी ने उसकी जान 2 बार बचाई है। तो वो कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच यूरी, और कहता है कि यूरी तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुन के यूरी पूरा लाल हो जाती है। तो अब उर्सुला कहती है बस बहुत हुआ, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यूरी कहती है मॉम बाहर बहुत खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है।
तो उर्सुला कहती है तुम्हारे कहने के बावजूद भी वो एक द्रासिल के गार्जियन होने के नाते वो इस पेड़ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती और उस डंजियन में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। वो कुछ नहीं कर सकती। यूरिया सुन के बहुत उदास हो जाती है, वो बहुत रोने लगती है और उर्सुला उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकती। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगी और उसे ट्रेनिंग देगी और उसे ताकतवर बनाएगी ताकि वो खुद से बाहर जा पाए। यूरिया सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आयन भी बहुत इमोशनल हो जाता है कि वो अब बाहर जा सकता है, वो भी जिंदा। उर्सुला कहती है आगे बहुत मुश्किल है, इस ट्रेनिंग को हल्के में मत लेना। तो आयन भी रेडी हो जाता है। फिर वो निकल पड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो वापस से उस डंजन के अंदर जाता है। उर्सुला उसे कहती है तुम्हें जल्दी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर धीरे धीरे करते रहोगे तो बूढ़े हो जाओगे। वो कहती है अब सामने देखो। आयन कहता मुझे तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्सुला कहती है अरे बेवकूफ, अपनी बाई आंख का इस्तेमाल करो ना, जो द्रासिल की टहनियों से बनी है, उसमें जादू ही शक्तियां हैं। आयन कहता है मुझे तो सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। इस पे उर्सुला कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद की ताकत की पहचान नहीं है। आयन अपनी आंखें बंद करता है और उसे उसकी आंखों में गर्माहट महसूस होती है और वो जैसे ही आंख खोलता है उसे अंधेरे में भी सब क्लियर दिखाई दे रहा होता है। उसे अंधेरे में भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, जैसे कि बहुत ज्यादा रोशनी हो यहाँ पे। और अब आयन का ट्रेनिंग शुरू किया जाता है। उर्सुला उसे बताती है कि तुम्हें अब सबसे पहले इस अजीब से मॉन्स्टर के हर हमले से बचना होगा और यही तुम्हारा पहला स्टेप होगा। आयन कहता है क्या ये पॉसिबल है? हाँ। अब वो उसे अपने स्पिरिट आई से अप्रेस करने को कहती है। अब वो उसके सारे मूवमेंट्स को भी अप्रेस कर सकता है, पर वो मॉन्स्टर फिर भी उसका एक कान काट देता है। उर्सुला बोलती है इसका कुछ नहीं हो सकता और वो उसे फिर से द्रासिल ड्रॉप से ठीक कर देती है। अब चाहे आयन के चिथड़े चिथड़े ही क्यों ना उड़ जाए, वो उसे ठीक कर देगी। अब वो अपने मौत तक ट्रेनिंग कर सकता है। आयन कहता है ये तो टॉर्चर है। ट्रेनिंग वापस से शुरू होती है। आयन अपने स्पिरिट आई से मॉन्स्टर को अप्रेस करता है और इस बार वो उसके हमले से पहली बार खुद को बचा पाता है। वो इससे बहुत खुश हो जाता है और तभी वो मॉन्स्टर उसके पीछे से हमला कर देता है। वो वापस से ट्राई करता है उसके मोमेंट से बचने की और उसे इसमें परफेक्ट होने में पूरा एक हफ्ता लग जाता है। और अब पूरे एक हफ्ते बाद अब उसे बचना तो आ गया है, पर अब उसे हमला करना भी सीखना होगा। तो अब उर्सुला कहती है अब आगे का स्टेप है उसे उस अजीब से मॉन्स्टर को मारना होगा। तो आयन कहता है मैं उसे नहीं मार सकता। तो उर्सुला कहती है अपनी स्पिरिट आई पे भरोसा रखो और वो उसे एक तलवार देती है जो यूरी ने द्रासिल के टहनी से बनाया था, क्योंकि यूरी भी उसका मदद करना चाहती थी। वो यूरी को फिर से थैंक यू बोलता है और अब ट्रेनिंग वापस से शुरू होती है। अब आयन को पता है कि वो मॉन्स्टर कब और कैसे हमला करेगा। उसे लगता है कि अब वो उसे आराम से हरा सकता है और वो मॉन्स्टर पे हमला करता है, पर वो चूक जाता है। उर्सुला कहती है तुम बहुत स्लो हो। आयन उसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो इसे खुद ही पता लगाने के लिए कहती है। वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर जिस जगह पे हमला कर रहा है वो उस तलवार को उस जगह पे प्लेस करेगा तो वो मॉन्स्टर खुद ही मर जाएगा, पर वो मॉन्स्टर उसे डॉज कर देता है और आयन फिर से चूक जाता है और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर भी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। उर्सुला कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम स्पिरिट आई से सिर्फ तुम उसकी मूवमेंट का पता लगा सकते हो, तुम उसकी मदद से उस पर पलट वार भी कर सकते हो। आयन इस बार सुपर अप्रेस करता है और सब कुछ बहुत स्लो हो जाता है। मॉन्स्टर का मूवमेंट अब बहुत ही स्लो हो गया है और वो उसे एक ही वॉर में ढेर कर देता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने पहली बार एक मॉन्स्टर को हराया, वो भी एस रैंक वाले मॉन्स्टर को। तब उर्सुला उसके सर पे टपली मारते हुए कहती है सिर्फ एक ग्रैमलिन को हराने के बाद इतना खुश नहीं होते बच्चे, तुम्हें यहाँ पे जितने भी ग्रैमलिन्स है सबको मारना होगा। और इधर यूरी टेंशन में होती है कि आयन ठीक होगा भी या नहीं। उधर आयन अपने स्पिरिट आई की मदद से सारे ग्रैमलिन्स को मार देता है। अब उर्सुला उसे अगला ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। आयन पूछता है अगले ट्रेनिंग में क्या करना है मुझे, तो उर्सुला बताती है कि अब उसे ग्रैमलिन्स की एबिलिटी को अप्रेस करना है और उसे अपना बनाना है। इंसान अपनी जिंदगी में अपनी स्किल्स को बाद में हासिल करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर स्किल्स के साथ ही पैदा होते हैं। आयन कहता है भले ही मैं स्किल्स को अप्रेस कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता उनकी एबिलिटीज को अपना सकता हूँ। उर्सुला कहती है यही वजह है कि तुम नौसिखिए हो। मेरी बात सुनो, अप्रेस का मतलब है दुश्मन की जानकारी हासिल करना, उसे समझना और अपना बनाना। आयन ये बात समझ जाता है। अब जब उसके पास स्पिरिट आई है तो उस जानकारी को इस्तेमाल करके सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। आयन कहता है ये स्पिरिट आई तो कमाल का है। वो ग्रैमलिन्स को अप्रेस करता है, उसका दिमाग फटने लगता है, उसके अंदर ग्रैमलिन्स की एबिलिटीज आ जाती है। उर्सुला कहती है जरा इसे आजमा कर तो देखो। फिर आयन दौड़ना शुरू करता है और वो बहुत तेज दौड़ रहा होता है। उसके मसल्स ब्रेक होता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर ये सब झेल नहीं पा रहा था। उर्सुला फिर से द्रासिल ड्रॉप से उसके पैरों को ठीक करती है और उसे वो और दौड़ने को कहती है, जिससे उसके पूरे बॉडी के मसल्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि दौड़ने से सिर्फ पैर नहीं बल्कि पूरे बॉडी का मसल ट्रेन होता है। उर्सुला उसे बहुत दौड़ाती है और आयन गिरते पड़ते बस दौड़ता ही रहा, जिससे उसके मसल्स ब्रेक होना बंद हो गए और मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब आयन फिजिकली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। आयन कहता है कि उसे लगता है अब वो उस बड़े से बियर को आसानी से हरा सकता है। उर्सुला उसका भ्रम तोड़ती है और कहती है कि उसे हराना इतना भी आसान नहीं है बच्चे। आयन ये बात समझ जाता है। उर्सुला कहती है तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा पर मेरी एबिलिटीज को अप्रेस करके देखो, और वो उसे कैंसिल चैंट के बारे में बताती है कि इसमें चैंट किए बगैर ही वो जादू कर सकता है, जिससे बहुत टाइम बचेगा और जल्दी जादू करके सामने वाले को हरा सकता है। और वो कैंसिल चैंट और फायरबॉल क्रिएट करती है ताकि आयन उसे अप्रेस कर सके। आयन उसे अप्रेस करता है और ये एबिलिटी S+ एबिलिटी होती है।
आयन को जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उर्सुला फिर से उसे दरासिल ड्रॉप से ठीक करती है और वो बड़े मुश्किल से कैंसिल चैंट को समझ लेता है। फिर वो उसे दोबारा करते हैं। आयन अप्रेस करता है और इस बार हम देखते हैं कि फायरबॉल का रैंक ई होता है। अब और 5 दिन बीत चुके थे और क्योंकि आयन कोई मजिशियन नहीं था तो उसमें जादू करने के लिए जितनी माना चाहिए होती है उतनी माना थी नहीं। माना मतलब मैजिकल एनर्जी। और क्योंकि माना बहुत कम थी तो आयन बहुत जल्दी थक गया और जब उसकी माना खत्म हो गई तो यूरी ने एक द्रासिल के बूंद का इस्तेमाल किया और इसके मदद से आयन की माना सिर्फ रिस्टोर नहीं होती बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब आधे महीने के बाद आयन एक साथ 1000 फायरबॉल छोड़ने के साथ साथ वो इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी सीख गया था। उर्सुला देखती है कि आयन काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है तो अब वो उस बड़े से बियर से रिवेंज लेने चाहते हैं। आयन थोड़ा डर रहा होता है पर उर्सुला उसका हौसला बढ़ाती है कि तुम पहले जितने कमजोर थे उससे कई ज्यादा ताकतवर बन चुके हो और अपनी ट्रेनिंग में जो सीखा है उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम उसे आसानी से हरा दोगे। वो उसे धक्का देती है आगे जाने के लिए। आयन अब पहले से बिल्कुल अलग है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बियर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। आयन फायरबॉल का इस्तेमाल करता है पर उस बियर को एक भी शॉट नहीं लगता। उर्सुला कहती है इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं। आयन अपनी सुपर एक्सेलरेट एबिलिटी यूज करता है और करीब पहुंच जाता है। बियर उस पर हमला करता है पर वो उसे सुपर अप्रेस करके बहुत स्लो कर देता है और अब आयन वैन स्टॉर्म यूज करता है। बियर को चोट तो लगती है पर उतनी नहीं क्योंकि आयन एक रियल मजिशियन नहीं है तो उसका हमला इतना ज्यादा दमदार नहीं था। वो देखता है कि अब भी बियर में जान बची है तो वो अब तब तक हमला करने का सोचता है जब तक वो बियर मर नहीं जाता और वो 100 फायर बॉल्स वाली एबिलिटी को यूज करता है और बियर पे बहुत सारे फायर बॉल्स अटैक करता है और वो डेथ बियर वहीं मर जाता है। वाइन सोचता है ये क्या हुआ, क्या डेथ बियर इतना कमजोर था? नहीं, अब मैं ताकतवर बन गया हूँ।